एक बार फिर से केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और यह लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर 5 एनसीईआरटी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र की सहायता से कैसे हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे इसको देखेंगे। तो रासायनिक सूत्र क्या है, जैसे इस तरह दिया है CH3OH CH4 C2H5OH CH3 CH2, इस तरह अगर फार्मूले के रूप में दिया है तो यह है रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब इसको संरचना सूत्र इसका कैसे बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं किसी चीज़ का। जैसे इसमें से हम लोग ले लेते हैं C2CH4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया CH4। अब इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, संरचना सूत्र। यहाँ पे C लिख देंगे, यहाँ पे H H H और H। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमने पॉइंट के द्वारा दर्शा दिया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दर्शा दिया। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अपना हाइड्रोजन के बाह्यकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये अस्थायी रहेगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक होगा। कार्बन का आप जान ही रहे हैं 2 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और ऐसे ये बंध बना लेगा। ठीक है, तो ये जो बंध बनाएंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का साझा है यानी सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो चीज़ बना है पूरा, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि संरचना सूत्र। ये CH4 का संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत सारे केमिकल फार्मूले को, बहुत सारे रासायनिक जो यौगिक हैं उनके केमिकल फार्मूलों को, रासायनिक सूत्र को हम लोग संरचना सूत्र में बदलेंगे। ठीक है, तो इसको सीखते हैं। तो कुछ हम केमिकल फार्मूलों को रासायनिक फार्मूले में कैसे बदलते हैं देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित रासायनिक सूत्रों का संरचना सूत्र लिखो। ठीक है, कुछ रासायनिक यौगिक दिए हुए हैं, उनके रासायनिक फार्मूला दिया हुआ है। अब उसको हम लोगों को बदलना है। CH4 का हम बता चुके हैं, इसको आप खुद कर लीजिएगा। दूसरा है C2H6 एथेन है। ठीक है, CH4 क्या था, मेथेन था। इसका नाम कैसे लिखते हैं हम IPSC नाम लिख लेक्चर में, आगे वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, एथेन है, इसका केमिकल फार्मूला दिया है। अब हम बनाना है स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि संरचना सूत्र बनाना है, संरचना सूत्र लिखना है। इसका कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है यहाँ, 1 कार्बन है यहाँ, 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ और 6वां यहाँ पे। कार्बन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 4 दिखा दिया, 1 2 3 4। इस कार्बन के बाह्य कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने क्रॉस के द्वारा दिखा दिया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब बॉन्ड बनाएंगे आपस में। कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन सारे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। एक हाइड्रोजन का पूरा हो गया, ये भी हाइड्रोजन का पूरा हो गया, इधर हाइड्रोजन का पूरा हुआ, ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन का, जो 6 हाइड्रोजन है सबका 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक कार्बन क्या करेगा, यहाँ से 2 2 4 2 6 1 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी लेगा साझा में, ऐसे बनाएगा कुछ। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7 और एक इसका 8। अब ये भी क्या करेगा, इन सब का तो साझा करेगा, इस साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन को भी साझा करेगा इस। ठीक है, ऐसे बनाएगा। तो इसका इस संरचना सूत्र आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन सारे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए। 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ बनाया है इस हाइड्रोजन से, इधर भी सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है इधर भी, और इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो ये भी इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन सारे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि संरचना सूत्र। तो CH4 को हमने बदला, CH4 जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल फार्मूला है, इसको हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि संरचना सूत्र में ऐसे बदला। ठीक है,
एक और केमिकल फार्मूला लिखते हैं, दिया हुआ है C2H6, ठीक है, इसको इथीन कहते हैं। IPSC नाम इसका इथीन है। IPSC नाम आगे हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका बनाते हैं। तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और बाकी का 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, तो 1 2 3 और 4 हमने बना दिया। इस कार्बन के बाहर में भी 4 होंगे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है, ऐसा बन गया। अब हाइड्रोजन क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा। अब कार्बन की बारी आती है। कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास है 4, 2 इससे लिया 6, और इस वाले कार्बन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का नहीं, 2, क्योंकि इसके पास अभी 6 ही हुए, 2 2 4 2 6, इसके साथ 2 का साझा करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये 2 का साझा करेगा। और एक कार्बन भी इनके साथ तो 1 1 का साझा करेगा हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इस प्रकार से संरचना बनेगा। अब इसको बॉन्ड के रूप में लिख लेते हैं। तो ए वाला कार्बन क्या किया है, सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया हाइड्रोजन के साथ, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इधर भी सिंगल बॉन्ड H, और नीचे और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का साझा हुआ है, 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो यहाँ पे बन जाएंगे डबल बॉन्ड, ऐसे बनाएंगे। ये सिंगल बॉन्ड था, एकल बंध, ये हो गया द्विबंध या डबल बंध। तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा इसमें, और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो आप यहाँ पे सीख गए कि इथीन का कैसे हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, यानी कि संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, ये हमने सीखा। एक और हम केमिकल कंपाउंड लेते हैं, ये है C2H2, इसको हम लोग इथिलीन बोलते हैं, इथिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका IPSC नाम इथिलीन है, और इसका हम जा रहे हैं बनाने संरचना सूत्र। तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन सबसे पहले लिख लेंगे। 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ये चीज़ हमें पता है। अब हाइड्रोजन के साथ तो 1 ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाएंगे कार्बन का, और बाकी तीनों इलेक्ट्रॉन इधर दिखाएंगे। और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन का। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 1 4, ठीक है। अब ये बनाएंगे आपस में बॉन्ड। कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया। कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को चाहिए 6, तो कार्बन का ये 3 1 4 1 5, 5 हो गया, अभी चाहिए 3, तो इस 3 का साझा कर लेगा इस वाले कार्बन के साथ, ऐसे बनाएगा। और यह वाला कार्बन भी इसका 3 इलेक्ट्रॉन अपने साथ साझा करेगा। साझा यानी जितना इलेक्ट्रॉन है इसके साथ साझा करेगा उतना ही इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इतना गोला बढ़िया बन नहीं पा रहा है, लेकिन आपको बढ़िया से बनाना है। अब इनके बीच जो बॉन्ड बन रहे हैं, एक कार्बन और कार्बन है, 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो इथिलीन का बना स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि संरचना सूत्र। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया। एक और कार्बनिक यौगिक लेते हैं, यहाँ पे है C3H8, ठीक है। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हमने ऐसे दर्शा दिया। 8 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इधर, दूसरा इधर, इस सारे हाइड्रोजन कार्बन को घेरेंगे, 3 इधर हो गया। देखिए 6 स्थान कार्बन के पास बच रहे थे, 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन के पास भी 2 अभी है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ हो जाएंगे, और 1 1 इलेक्ट्रॉन का ये सब साझा आपस में कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दर्शा दे रहे हैं। हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सारे हाइड्रोजन के पास हमने लिख दिया, ऐसे डॉट से दर्शा दिया। और कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ऐसे दर्शाएंगे, 1 2 3 और 1 4। यहाँ भी 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 और 4। अब इनके बीच बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन बना लिया अपना,
इसके अष्टक पूरा हो गए। बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके, क्योंकि पहला कक्ष। ठीक है, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। कार्बन के पास है 4, 3 इनके साथ लिया 7, और 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इस वाले कार्बन के साथ कर लेगा। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन का साझा इन तीनों हाइड्रोजन के साथ करते हुए ऐसा कुछ बनाएगा। इसी मैनर में यह वाला कार्बन भी क्या करेगा, इसके पास 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर इधर इनके हाइड्रोजन का साझा किया, 4 2 6, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का साझा करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का साझा करेगा। इस वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास टोटल 8 हो पाएंगे। तो ये हो गया इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। इस वाले कार्बन के पास भी 8 हो गए, इस वाले के भी 8, और इसके पास भी 8 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 2 4 2 6 एक साथ हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज़। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनाएंगे। अब इनका हम बॉन्ड के रूप में संरचना सूत्र लिखते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है, ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है, इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये दूसरा कार्बन, ये कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा है, और इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा है, और ऊपर ये देख रहे हैं आप हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि सारे 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, सबके साथ सिंगल बॉन्ड का बनेगा। संरचना सूत्र ये पूरा हो गया। C3H8 ये है प्रोपेन, इसका IUPAC नाम है। आगे हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो ये इसका बना प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि संरचना सूत्र। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको। आगे आप जब प्रैक्टिस में अधिक हो जाएगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी इनिशियल में, प्रारंभ में ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के आपको डायरेक्ट आप बना सकते हैं, देखते ही पता चल जाएगा किसके साथ कितने का इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, कितना डबल बॉन्ड होगा कि सिंगल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उससे अधिक नहीं। अब देखिए C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम है ब्यूटेन। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला के रूप में दिया है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। 4 हमने लिख दिया कार्बन, चारों कार्बन के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, चारों इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। 10 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए कितने स्थान बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें स्थान पे 10 हाइड्रोजन को हमने ऐसे दर्शा दिया। ठीक है, 7 8 9 10 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन सबका क्रॉस से दर्शा दिया, क्रॉस चिन्ह से। ठीक है, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 1 2 3 4। थोड़ा दूसरे कलर से लिखते हैं। इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसके पास भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करेगा, सबसे पहले कार्बन का पूरा करते हैं। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 4 3 7, 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा, तो ये बना लेगा अपना अष्टक कंप्लीट। इसका हो गया, ये भी अपना अष्टक कंप्लीट करेगा। तो 4 1 5, 4 तो इसका हो गया, 2 हाइड्रोजन का, 4 2 6, 1 इसका लेगा 7, और इस एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का, तो 8 हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया आपका, इसका अष्टक पूरा होगा। फिर से इसका अष्टक पूरा, 4 2 6, 1 7, और 1 इसका लेगा 8। फिर से इस वाले कार्बन का 4 3 7, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा 8। ठीक है, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो सब भी कार्बन के साथ 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना 2 इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हो गया ना। अभी क्या करेंगे, सब सिंगल बॉन्ड आपस में बना लेंगे। अब ये सब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। एक कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, पहले कार्बन कार्बन देखिए सब आपस में 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, जाहिर सी बात है इन चारों कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, और सारे हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड होगा। आप देख रहे हैं क्योंकि 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो ऐसे बनाएगा संरचना। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन का संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल
फार्मूला। ठीक है, इसका आप खुद बनाइएगा। ये है पेंटेन, इसका पेसी नेम है। 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, पेंटेन नहीं है, पेंटीन है। ठीक है, चलिए इसका बता देते हैं। इसमें डबल बॉन्ड भी बनेंगे। ठीक है, कार्बन का ये 5 कार्बन हमने लिख दिया, 4 5। यहाँ पे 5 कार्बन लिखा गया और 10 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ आएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो एक तो हाइड्रोजन देखिए, एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ। पहले एक एक हाइड्रोजन सारे कार्बन को दे देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 दे दिए। अब किनारे वाले हाइड्रोजन को देते हैं। एक यहाँ पे 6 और एक यहाँ पे 7। अभी बचे 3 और बाकी के 3 जो हाइड्रोजन बचे हैं उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ। ठीक है, और मान लीजिए तीसरा हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम सारे इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से हमने लिख दिया। सारे हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसके पास भी 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4 और इसके पास भी 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर से इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये आपस में साझेदारी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कार्बन का कंप्लीट करते हैं, उसका हाइड्रोजन का हो ही जाएगा। तो अगर हम इस कार्बन में देखें तो इसका 4 और 3 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला कार्बन 4 2 6, एक इसे लेगा 7 और एक इसे लेगा 8। ये भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, 4 3 7 और 1 8। ये वाला कार्बन क्या करेगा, अभी सोचते हैं, पहले इधर से देख लेते हैं। ये वाला कार्बन 4 तो इसका है, 1 2 3 और ये भी इलेक्ट्रॉन इसी का है। इतना दूर हम लिखे हैं, इसके साथ लेके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसका। ये वाला कार्बन 4 ही हो गए, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ आएगा। इसको हम थोड़ा काट दे रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी, इसको काट के ये वाला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, क्योंकि इसके पास 2 1 3 1 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक 5 और इसके साथ 1 लिया 6। अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा। ठीक है, और साझा करके ये बना लेगा ऐसा। इसी प्रकार से ये वाला भी इसके साथ 2 लेगा, 2 2 4 2 6 1 7 और एक इसके साथ किया है 8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, बाकी सब जो है सिंगल बॉन्ड है बनेगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते समय कैसे बनाएंगे, ये 4 कार्बन लिखेंगे, नहीं 5 है, 5 लिखेंगे। और यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे तीसरे और चौथे कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और बाकी सारे हाइड्रोजन के साथ तो एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो उनके साथ तो सिंगल बॉन्ड बनेगा ही। कहाँ कहाँ है हाइड्रोजन, वहीं पे बस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बना आपका पेंटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है।